A very good afternoon to everyone. मैं हूं अनुज तोमर एंड वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पहले जो क्लासिकल पीरियड था उसके पार्ट्स और उनके बारे में हमें जानकारी हमने आपको दी। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे द ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो डेट का है। तो यहाँ पे डेट जो है कहीं कहीं आपको मिलेगी 499 टू 1066 और कहीं कहीं पे 450 टू 1066 AD यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं एंग्लो जो टर्म है उसकी, तो उसका मतलब होता है इंग्लिश, और सैक्सन जो थे यूज्ड टू लिव इन ओल्ड सैक्सनी अ प्लेस इन जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में एक जो जगह है वहाँ पे ये लोग रहते थे। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विरसित के बारे में, तो ओल्ड इंग्लिश पोएम है ये, वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइवल पोएम जो है इसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगर हम बात करें तो बियोल्फ की, तो बियोल्फ इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट इंग्लिश एपिक हैविंग 3182 लाइन्स फाउंड इन अ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट में इसको पाई गई थी, यानी कि हैंड रिटन थी ये, चूँकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट में पाई गई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप देख लीजिएगा। और इसका जो दूसरा नाम था वो नोवेल कोडेक्स, ये नोवेल कोडेक्स के नाम से भी फेमस थी। और डियोर जो एक प्रकार की पोएम थी उसको एक कंप्लेन पोएम के रूप में कंसीडर किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वॉल्टेयर, तो ये कॉन्टिनेंटल जर्मेनिक हीरोज़ जो है इसमें मेन कैरेक्टर में थे। तो इस प्रकार से हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में अभी शुरुआत की है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है द फ्लाइट ऑफ फिंसबर्न, तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि कंटिन्यूज विद द हीरोइक डीड्स ऑफ बियोल्फ, यानी कि बियोल्फ जो हमारी इपिक थी तो उसी से संबंधित स्टोरीज इसमें आपको देखने को मिलती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे जो तीन ये ट्राइब्स हैं एंग्लो सेक्शंस एंड जूट्स, तो इनके फर्स्ट टू के बारे में कहा जाता है कि एंग्लो सेक्शंस वर वेरी पावरफुल ट्राइब्स, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और जूट्स जो है ये तीनों अगर मिला के हम बात करें तो ऑल थ्री ट्राइब्स केम फ्रॉम जर्मेनिक लैंड, तो ये जर्मेनिक लैंड से आई थी तीनों ही ट्राइब। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये बेट का इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस रहते हैं। तो रिटन बाय हिस्टोरियन राइटर बेट गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड से संबंधित अगर कहीं कोई जानकारी मिलती है तो इसी बुक में मिलती है। और जो बेट थे वो एक हिस्टोरियन थे, एक पोएट थे, और बहुत ही एक आप कह लीजिए एक फिलोसफर के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स, तो एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स एक ऐसा वर्क था, तो ये रिटन इन प्रोज ड्यूरिंग अल्फ्रेड द ग्रेट एंड एंग्लो सेक्शन किंग। ठीक है, ये एंग्लो सेक्शन किंग थे, इनके पीरियड में ये प्रोज में इसको लिखा गया था। रिटन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू रिप्रेजेंट वेरियस किंग्स सच एज जूलियस सीजर, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लिखा गया था, मतलब क्रम के अनुसार, यानी कि एज के अनुसार। जैसे मान लो एक राजा, फिर उसके बेटे की कहानी, फिर उसके बेटे की, इस तरह से एक सीक्वेंस में जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। टू रिप्रेजेंट वेरियस किंग्स सच एज जूलियस सीजर, जैसे जूलियस सीजर थे और भी बहुत सारे राजाओं के बारे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए है अदर फैक्ट्स ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड 450 टू 1066 AD। तो देखिए ब्रिटेन वॉज द अर्लियर नेम ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का प्राचीन जो नाम था वो ब्रिटेन था। इनहैबिटेड बाई सेल्ट्स या केल्ट्स भी कहते हैं कुछ लोग, और ब्रिटॉन्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्राइब्स थी ये सबसे पहले इंग्लैंड में रहने वाली थी, इनहैबिटेंट इनको माना जाता है। लेटर रोमन्स केम टू इंग्लैंड विद देयर रोमन लैंग्वेज विच वॉज पॉपुलराइज, फिर बाद में रोमन्स आए इंग्लैंड और उन अपनी भाषा जो है रोमन लेके आए, और जो कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, फेमस हुई। तो ये ऐसा रोमन लैंग्वेज के बारे में माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंगल्स यूज्ड टू स्पीक ओल्ड इंग्लिश विच वॉज वेरी क्लोज टू
जर्मन लैंग्वेज। तो एंगल्स जो थे वो क्या बोलते थे, ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, जो कि जर्मन लैंग्वेज के काफ़ी ये करीब मानी जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे इसमें देखिए विटसित है तो फाउंड इन पीसेस, ठीक है, मोस्ट अर्लीस्ट वर्क इसको या ओल्डेस्ट वर्क कंसीडर किया जाता है विटसित को, और ये पीसेस में मिला है हमको। नेक्स्ट जो है हमारा वर्क है बियोल्फ। तो बियोल्फ के बारे में कहा जाता है कि इसको इंग्लैंड का नेशनल एपिक माना जाता है, रिटन इन 3182 लाइन्स, ठीक है। प्रिंस बियोल्फ इज़ हीरो। जो बियोल्फ है, बियोल्फ का हीरो कौन है, बियोल्फ ही है, और 3182 लाइन इसमें पाई गई हैं। और इसके जो आथर के बारे में माना जाता है कि अननोन है, एनोनिमस है, अननोन ऑथर बट कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एनोनिमस भले ही हो, लेकिन सबसे पहला रिलायबल सोर्स इसको इंग्लिश लिटरेचर का माना गया है। और इसका एक दूसरा नाम भी है नोवेल कोडेक्स, हमने अभी बताया था आपको। और ऐसा माना जाता है कि स्कूप एक ग्रुप जो था, ठीक है, सिंगर्स का, उसने इसको लिखा था, यानी कि प्योर को लिखा था, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी ये एनोनिमस ही इसको कंसीडर किया जाता है। अब देखिए एलिजाइक द सी फेरर, जो एलिजाइक वर्क है इसमें सी फेरर से संबंधित चीज़ें आपको मिलती हैं। लिरिक देखिए एक वर्क है जो कि कैडमन्स का है, कैडमन्स हाइम इस पर पाई जाती है, यानी कैडमन के द्वारा, हाइम का मतलब श्लोक वगैरह जैसे होते हैं, ऐसे ही आप मान लीजिए। तो ये वर्क किसका है, कैडमन्स का है। नेक्स्ट देखिए प्रोज में लैटिन, बेट्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश चर्च एंड पीपल, ये जो है लैटिन में लिखा गया है। फिर देखिए ओल्ड इंग्लिश द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। तो इस तरह से जो भाषाएं हैं ये भी आपको क्लियर हो गई किस भाषा में कौन सा वर्क लिखा गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इस छोटे से वीडियो में जो भी आपने सीखा, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करके हमें बताएं, ठीक है। क्योंकि छोटा वीडियो ज़रूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इसमें आपको ओल्ड इंग्लिश से संबंधित कवर की गई हैं, और अपना जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो से संबंधित। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।